लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी से मुराद ये है कि किसी मार्केट या असासे या सिक्योरिटी को मार्केट में कितनी तेजी से खरीदा या बेचा जा सकता है, बगैर इसके कि इस असासे की कीमत में नुमाया फर्क आए। जब हम कीमत को देखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। उस वक्त के लिए वक्त गैर मुताल्लिका है। कीमत की हरकत की तफसीलात जो लिक्विडिटी से मुताल्लिक हैं। हम बतौर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स खास तौर पर उन रेफरेंस पॉइंट्स को तलाश करते हैं जहां मार्केट में लिक्विडिटी के मौजूद होने का ज्यादा इम्कान हो। अब लिक्विडिटी जब आईसीटी के तस्वुरात से मुताल्लिक हो तो उसका ताल्लुक खरीद और फरोख्त के ऑर्डर से होता है। ये इतना ही सादा है। जब मार्केट में कोई स्विंग आती है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है और मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करती है, तो हमारा ये समझना है कि यहाँ किसी ने शॉर्ट पोजीशन ली थी। ये पोजीशन उस वक्त तक मुनाफा बख्श या मुस्बत रहेगी जब तक मार्केट नीचे जाती रहेगी। जब मार्केट पलटती है, अगर वही पोजीशंस अभी तक रखी गई हों तो उनके ओपन मुनाफे में कमी आना शुरू हो जाती है और किसी ना किसी मौके पर बिल्कुल उसी जगह पर वो नुकसान में चली जाएंगी। हमारी समझ ये है कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन है या ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट के बारे में मनफी राय रखते हैं, अगर उन्होंने यहाँ मुनाफा बख्श ट्रेड पोजीशन की और मार्केट नीचे गई, तो उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर उमूमन इसी हाई के बिल्कुल ऊपर या अक्सर औकात बिल्कुल उसी हाई पर रखा जाएगा। मार्केट का रुझान ये होता है कि वो वापस उसी जगह जाने में दिलचस्पी दिखाती है जहां बड़ी तादाद में दिलचस्पी, या जैसा कि हम मार्केट में लिक्विडिटी कहते हैं, मौजूद हो। ये यहाँ खरीदारी की लिक्विडिटी होगी। जब मार्केट यहाँ नीचे येलो तलाश करती है और फिर ऊपर की तरफ रैली करती है, तो हमारी समझ ये है कि ऐसे खरीदार होंगे जिनकी पोजीशंस नेट पॉजिटिव या मुनाफा बख्श होंगी जब मार्केट ऊपर जाती है। किसी वक्त जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करती है और उस इलाके में वापस आती है जहां से खरीदारी के ऑर्डर्स शुरू हुए थे, तो उनके खुले हुए मुनाफे कम होना शुरू हो जाएंगे। यहां तक कि आखिरकार जब मार्केट इस इलाके में दाखिल होती है तो वो नेट लॉस पोजीशन में आ जाएंगे। तो जब हम कीमत को देखते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम सिर्फ पैटर्न्स को पैटर्न्स की खातिर देखें। हम ये देख रहे होते हैं कि मौजूदा ऑर्डर्स कहाँ मौजूद होंगे। तो बुनियादी तौर पर आप ये करते हैं कि आप उन इलाकों को हदफ बनाते हैं जहां मार्केट पहले ही ऊपर या नीचे जाने की आमादगी दिखा चुकी हो, या इस मिसाल में हम एक स्विंग हाई देखते हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाती है। हम उसे एक स्मार्ट मनी ट्रेडर या मार्केट मेकर के नुक्ता नजर से देखते हैं। हमें मालूम है कि इस हाई के ऊपर बाय स्टॉप या बाय लिक्विडिटी मौजूद होगी। जब हम लोस को देखते हैं, जब मार्केट उन लोस से दूर जाती है, तो हम उसे सेल लिक्विडिटी के तौर पर देखते हैं। मार्केट के दोनों ट्राफ इन दोनों पोजीशंस की निशानदेही करते हुए हम एक तस्वुर सिखाएंगे जिसे ओपन फ्लोट कहा जाता है। अगरचे ये मखसूस ट्यूटोरियल या इस महीने की ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बुनियादी बुनियादें हैं। मार्केट में खरीदो फरोख्त के हवाले से लिक्विडिटी को समझने के लिए हमारी पहली बुनियादी समझ ये है कि पुराने हाई के ऊपर और पुराने लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद होगी। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो बिला आखिर उन्हीं लेवल्स को हदफ बनाते हैं, कीमत को पिछले हाई से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इन हाई के बिल्कुल ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को, जो बाय स्टॉप्स की सूरत में होती है, खत्म कर देते हैं। पुराने लो के नीचे मार्केट सेल साइड के लिए लिक्विडिटी तलाश करेगी या सेल स्टॉप्स के लिए उन ऑर्डर्स को खत्म कर ले में। इस बुनियाद को समझने के बाद जब हम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो ये रिटेल जहनियत वाले नुक्ता नजर को खत्म कर देता है और ज्यादातर इंडिकेटर पर मबनी ख्यालात पर इन्हिसार करता है। जब हम ये असूल अपनाते हैं, प्राइस के मुताले के साथ, ये उसूल हमें कीमत की फरामी का सबसे सच्चा और खालिस मंजर पेश करते हैं। हमें कीमत के हवाले से अपनी सिमत के तयन में किसी भी चीज पर एतमाद या बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, सिवाय खुद कीमत के। अगर मार्केटें पुराने हाई से हरकत करती हैं तो हमें मालूम है कि इस पुराने हाई के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद होगी।
अगर मार्केटें पुराने लो से हरकत करती हैं तो हमें मालूम है कि वहां उन लो के नीचे रखी हुई लिक्विडिटी होगी। ये बिल्कुल उतना ही सादा है। अब जब हम लिक्विडिटी को समझते हैं तो एक और तस्वुर भी है। मार्केट में पुराने हाई और पुराने लो को तोड़ने का रुझान होता है, लेकिन जब मार्केट में इस तरह की सूरत-हाल हो तो इसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ हरकत करती है, ठीक है, आमतौर पर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जाती है और फिर यहाँ नीचे की तरफ आती है। अब इस पूरी नीचे की हरकत के तनाजुर में यहाँ बहुत से चोटियों और गहराइयों का सिलसिला है। बहुत सी चोटियां और गहराइयां हैं। ख्याल ये है कि अगर ये पीछे वाला पुराना हाई है तो इस हाई को तोड़ने के लिए या इस पुराने हाई के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को हासिल करने के लिए, अगर ये वो जगह है जहां इस वक्त मार्केट की सरगर्मी या मौजूदा कीमत है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसे पुराने लो और पुराने हाई की शक्ल में बहुत सी मुज़ाहमतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास पुराने लो एक आम मुज़ाहमत के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर आपके पास पुराने हाई हैं जो बाई स्टॉप लिक्विडिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो चाहे मार्केट ऊपर जाने वाली हो, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर वाली लिक्विडिटी को हासिल करना चाहती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वहीं रुक जाएगी? ये अनबाय स्टॉप्स के लिए एक और सतह तक भी जा सकती है और ये इस बाय स्टॉप की सतह तक पहुंच सकती है और फिर शायद यहाँ इस बाय स्टॉप लेवल तक भी जा सकती है। इन तमाम बाय स्टॉप्स को चलाने के लिए मार्केट को इन पुराने लो की शक्ल में बहुत सारी मुज़ाहमतों से गुजरना पड़ेगा, सिर्फ उस पुराने हाई तक वापस जाने के लिए। जब मार्केट ये मौके फराहम करती है, और दोबारा बता दूं कि ये किसी खास टाइम फ्रेम के लिए मखसूस नहीं है, ये सबके लिए यकसा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मार्केट इस तरह की बहुत मजबूत मुज़ाहमत का इलाका देती है, तो मार्केट को इस अहम पुराने हाई तक वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन से गुजरना पड़ता है। हम उसे एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के तौर पर देखते हैं। मार्केट के लिए इन तमाम पिछले लो और पिछले हाई से गुजरना बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ इस पुराने हाई के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को निकालने के लिए। जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ऐसी मौके की तलाश में नहीं होते। अगरचे बाद की तालीमात में इसको जहन में रखते हुए ट्रेडिंग के मौके मौजूद हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सबसे कम मुमकिन ट्रेडिंग कंडीशन है जिसकी तलाश की जाए। लॉन्ग पोजीशंस इसलिए मुश्किल हैं क्योंकि आपको पुराने अहम हाई तक वापस पहुंचने से पहले बहुत सी रेजिस्टेंस लेवल्स और पुराने हाइस का सामना करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि मार्केट में लगातार कम तरीन लेवल्स और कम तरीन हाइस बन रहे हैं और जाहिर है कि इस मार्केट में कोई ना कोई ज़रूर मुनाफा कमा रहा होगा। वो अफराद जिनके स्टॉप्स इस पुराने हाई के ऊपर फंड की शक्ल में हैं, वो दरअसल इस किस्म की प्राइस एक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा महफूज हैं। तो इसके लिए एक बहुत तेज माशी मार्केट रिलीज, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल या एफओएमसी की तरह का डेटा चाहिए होगा। इस किस्म का इवेंट इन तमाम रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ देगा ताकि लिक्विडिटी को निकाला जा सके। लेकिन आम तौर पर इस किस्म के असर या वॉलेटिलिटी के इंजेक्शन के बगैर ये पुराने हाइज अमूमन अच्छी तरह से महफूज होते हैं। जाहिर है इसके बरक्स भी कहा जा सकता है। जब हम देखते हैं कि मार्केट किसी किस्म का लो बनाती है, वाकई इसको बनने में काफी वक्त लग सकता है, लेकिन पुराने लो के नीचे जाहिर है कि सेल स्टॉप्स या सेल लिक्विडिटी मौजूद होगी। और जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बना रही हो, अगर हम यहाँ प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो हम माकूल तौर पर यह तवक्को नहीं कर सकते कि मार्केट सीधा नीचे गिर जाए और इस लो के नीचे सेल स्टॉप्स पर सीधा हमला कर दे बगैर पहले किसी रुकावट के। इन तमाम हायर लोज और हायर हाइस को मार्केट ने ऊपर जाते हुए अबूर किया है। तो उनमें से हर एक हाई को अबूर करने के लिए उस लो के नीचे मौजूद स्टॉप्स को निकालने के लिए काफी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पुराने हाई पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का जिक्र किया था, यहाँ भी पुराने लो पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के लिए यही बात दुरुस्त है। कीमत के लिए सारी प्राइस एक्शन को नीचे तक अबूर करना बहुत मुश्किल होगा, और जितना ज्यादा वक्त कीमत इस इलाके में गुजारेगी, उतना ही कम इम्कान है कि मार्केट इस पुराने लो तक मुकम्मल तौर पर नीचे जाएगी।
इस हकीकत के बावजूद कि इस पुराने लो के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद हो सकती है, जब तक कि कोई बड़ा मार्केट ड्राइवर सामने ना आए, ऐसा होना मुश्किल है। मसलन जैसे कि एफओएमसी की शरह सूद का ऐलान, नॉन फार्म पेरोल या मार्केट में कोई बिल्कुल गैर मुतवक्के वाक़या, ब्लैक स्वान इवेंट वगैरह। आम तौर पर यही वो चीज़ें होती हैं जो इस किस्म की प्राइस एक्शन को काट कर यहाँ लिक्विडिटी के सेल साइड तक पहुंचा देती हैं। तो शॉर्ट्स के लिए हम इस तरह के वाकयात से गुरेज करते हैं। इस प्रोफाइल या इस मार्केट कंडीशन के साथ ट्रेडिंग करते हुए हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स के मौके मिलेंगे जो हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि ये वो प्राइस एक्शन है जिसमें हमें बहुत कम ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब जाहिर है ऐसे वक्त भी आएंगे जब मार्केट हमें एक बेहतरीन मौका फराहम करेगी कि हम मार्केट में एक्शन लें और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करें, और हमारी ट्रेड्स में बहुत कम रुकावट होगी। और जाहिर है कि ये कम रुकावट वाली लिक्विडिटी रन्स में ट्रेडिंग के जरिए ही मुमकिन होता है। कम रुकावट वाली लिक्विडिटी रन कुछ इस तरह की शक्ल में हो सकती है। अब ये सादा खाके, अगरचे ये यहाँ बहुत बुनियादी अंदाज में दिखाए जा रहे हैं, ये तस्वुर प्राइस एक्शन में बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जैसा कि हम देखेंगे जब हम यहाँ शेयर किए गए असल सादा खाके देख लेंगे। अगर हम देखें कि मार्केट पुराने हाई से नीचे आती है, ठीक है, और ये काफी तेजी से नीचे आती है, अगर इसमें बहुत तेज या यकतरफा सिमत हो और किसी भी किस्म की बहुत कम वापसी हो, जब हम ये देखते हैं, ठीक है, जैसे ही मार्केट पुराने लो से नीचे टूटती है, इस पॉइंट से जहां ये पुराना लो तोड़ती है, जब तक कि ये कलील मुद्दती हाई को अबूर नहीं कर लेता, यानी मार्केट नीचे आती है, यहाँ एक लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, दोबारा नीचे आती है और एक हायर लो बनाती है। जैसे ही ये कलील मुद्दती हाई को तोड़ती है, अगर हमें मार्केट इस कलील मुद्दती हाई से ऊपर जाती हुई नजर आए, ये जो हरकत यहाँ से शुरू होती है, ये दोबारा उस रेंज में ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है जो इस लो के टूटने से बनी थी। तो इसको यहाँ इस लेवल से लेकर नीचे तक, इस हाई तक जो टूटा है, डिफाइन किया जा रहा है। इस कीमत की हरकत के इलाके को कम मुज़ाहमती समझा जाता है। अब जब भी कोई नया कलील मुद्दती हाई बनता है, इससे पहले या तो दोबारा ट्रेड की जाती है या मुज़ाहमत के तौर पे दोबारा टेस्ट की जाती है। जब भी कोई नया कलील मुद्दती हाई बनता है, तो उस कलील मुद्दती हाई के ऊपर क्या बनेगा? वहां बाय स्टॉप लिक्विडिटी होगी। तो बाय साइड लिक्विडिटी उन पुराने हाई के ऊपर होगी। अगर हमें रिट्रेसमेंट के बाद बाय सिग्नल मिलता है, तो हमें मालूम है कि इस हरकत के लिए बहुत कम मुजाहमत होगी। ऊपर जाने के लिए बस उन बाय स्टॉप्स को ऊपर की तरफ निकालना है। ये कलील मुद्दती हाइज। जैसे ही हम इस लोग के करीब पहुंचते हैं जो यहाँ टूट चुका है, तो फिर हमें ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ता है। लिक्विडिटी की दौड़ लगती है, तो इम्कानात तेजी से कम हो जाते हैं। जब हम दोबारा इस इलाके में आ जाते हैं जहां रेंज कम मुज़ाहमत के लिहाज से मुतय्यन होती है, तो फिर ये एक ज्यादा मुज़ाहमत वाली लिक्विडिटी रन बन जाती है। किसी भी नए हाई या इससे ऊपर जाने के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुज़ाहमत वाला हो जाता है, क्योंकि हम दोबारा उस इलाके में आ जाते हैं जहां मार्केट ने रेंज में हरकत की थी। ये तौसी, ठीक है, ये ट्रेडिंग का सबसे आसान हिस्सा है जब हम इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी हम यहाँ एक और कलील मुद्दती हाई बनाते हैं, अगर हमें खरीदने का सिग्नल मिलता है, तो उस सिग्नल को आगे बढ़ने में बहुत कम मुजाहमत पेश आएगी, वो पुराना हाई जिससे ये वापस आया था। और आप मुसलसल उन्हीं को तलाश करते रहते हैं जब तक कि आप उस पुराने लो पर बने हुए ब्रेक को पूर्ण कर लें। जब ये यहाँ इस पुराने लो तक वापस आ जाता है, तो मार्केट इस हालत में चली जाती है जिसे ज्यादा मुजाहमत वाली लिक्विडिटी रन कहा जाता है। इस कीमत के पॉइंट से ऊपर कुछ भी ज्यादा मुजाहमत वाली लिक्विडिटी रन बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने हमेशा बाकी सब कुछ सिखाया है, जो कुछ भी मैं यकतरफा सिखाता हूँ, जाहिर है उसे आसानी से उसका उलट या उसे उल्टा करके भी बयान किया जा सकता है। ये मार्केट के सेल साइड पर कम मुजाहमत वाली लिक्विडिटी रन है। यहाँ हमारे पास एक कंसोलिडेशन है, मार्केट थैलती है यानी एक्सपांशन में जाती है। ये एक कलील मुद्दती हाई से ऊपर ब्रेक करती है,
तो उस वक्त जब ये कलील मुद्दती हाई यहाँ टूटा है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और फिर हम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। मार्केट एक हाई बनाएगी, फिर नीचे आना शुरू करेगी और जैसे ही मार्केट पुराने लो से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, मार्केट के लिए बहुत आसान होगा क्या वो दोबारा उसी पॉइंट तक नीचे आ जाए जहां से कलील मुद्दती हाई ऊपर की तरफ टूटा था। तो ये सारा यक तरफा प्राइस एक्शन जहां सब कुछ सिर्फ खरीदारी के लिए यक तरफा नजर आता है और बहुत कम रिट्रेसमेंट होती है, यही मार्केट में ट्रेड करने का सबसे आसान वक्त होता है। बिल्कुल, ये इस कलील मुद्दती हाई से मुतय्यन होता है जो यहाँ ऊपर की तरफ टूटा था। यही वो जगह है जहां से आप अपना पॉइंट शुरू करेंगे, जिसे कम मुज़ाहमती लिक्विडिटी रन समझा जाता है। तो आप बुनियादी तौर पर शॉर्ट सेलिंग पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हर रिट्रेसमेंट में नीचे जाने के लिए बहुत कम मुज़ाहमत मिलेगी ताकि पिछला लो खत्म किया जा सके। इन लोज के नीचे क्या चीज रुकी हुई होगी? सेल स्टॉप लिक्विडिटी। तो मार्केट नीचे जाती है, यहाँ कलील मुद्दती लो से नीचे टूटती है, फैलती है और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। इस कलील मुद्दती लो के नीचे क्या चीज बन रही होगी? नीचे खरीदने वाले, यानी वो लोग जो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि मार्केट ने यहाँ एक पुराना हाई तोड़ दिया है। तेज और अचानक प्राइस एक्शन, बहुत कम रिट्रेसमेंट, इसलिए नीचे की तरफ बहुत कम मुजाहमत है। इस पॉइंट पर वापस आते हैं जहां मार्केट स्ट्रक्चर टूटा था, यानी इस पॉइंट और यहां जहां मार्केट इस लो को तोड़ती है के दरमियान। ये प्राइस एक्शन में ट्रेड करने का सबसे आसान इलाका है क्योंकि यहाँ बहुत कम मुजाहमत होती है, जिससे कीमत आसानी से इस सबको काट कर गुजर जाती है। लेकिन आप एक कलील मुद्दती लो के बनने का इंतजार कर रहे हैं और जब भी कोई कलील मुद्दती लो बनती है तो उन लो के नीचे सेल स्टॉप लिक्विडिटी मौजूद होती है। अच्छा, तो आइए मजीद मिसालें देखते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होते हैं और इन दोनों किस्म की लिक्विडिटी रन्स में क्या फर्क होता है। हमारे पास यहाँ एक पुराना हाई है जिसे यहाँ नोट किया गया है और मार्केट नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देती है और हमने यहाँ प्राइस एक्शन की ये मिसाल दिखाई थी जहाँ इस पुराने हाई ने इस पुराने हाई को तोड़ दिया था। उन पुराने लोज से सेलिंग हुई और ये लोज तोड़े गए और मार्केट ऊपर की तरफ रैली करना शुरू हो गई। नोट करें कि जब ये हाई आखिरकार नीचे ट्रेड हुआ और इन लोज के नीचे मौजूद लिक्विडिटी को निकाला तो मार्केट में बहुत कम मुज़ाहमत थी। इस हाई से ये रन जो इन लोज को निकाल रहा है, इसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहा जाता है क्योंकि हमारे बाएं तरफ एक तवील मुद्दती हाई है और मार्केट ने यह जाहिर किया है कि वो एक लो को निकालने के लिए तैयार है और फिर हम वापस ऊपर आए, हाई के ऊपर एक स्टॉप को साफ किया, वापस आए और यहाँ इस आप कैंडल के ऊपर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं दिखाई। तो इदारा जाती ऑर्डर फ्लो, जैसा कि आप इस पूरी मेंटोरशिप में मजीद सीखेंगे, दोबारा बियरिश हो जाता है और नीचे की तरफ फैलता है। ये नीचे की तरफ फैलता है ताकि उन स्टॉप्स को नीचे से निकाल सके। ये लोज मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाती है और इस स्विंग हाई के ऊपर जाने में नाकाम रहती है। ये ऊपर की तरफ रन एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। ये हकीकत कि इस हाई के ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, इसकी वजह यह है कि हम पहले ही उसको कीमत में शामिल कर चुके हैं। एक तवील मुद्दती हाई, दरमियानी मुद्दत की हाई और ये हाई इस हाई को अबूर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करेगी। उसे उसके पार जाने में बहुत दुश्वारी पेश आएगी। तो ये ऊपर की तरफ रैली अगर हम यहाँ लॉन्ग खरीद रहे हैं तो हमें मालूम है कि इस बात का कवी इम्कान है कि ये हाई अबूर नहीं की जाएगी। ये हाई बरकरार रहेगी, इसका दिफा किया जाएगा और यहाँ जो हायर हाई उसका भी दिफा किया जाएगा। तो जब कीमत दोबारा इस हाई की तरफ जाती है तो ये दरअसल कम मुजाहमती लिक्विडिटी रन बन जाती है। कीमत को मुकम्मल तौर पे नीचे आते हुए देखना ताकि यहाँ इस लो को तोड़ सके। यह हकीकत कि हम इस पुरानी हाई को बरकरार रखते हैं और जो भी नया लॉ बनता है उसमें बहुत कम मुजाहमत होती है। हर बार जब ये गुजरती है तो ये ऐसे है जैसे गरम छुरी मक्खन में से गुजर रही हो, यानी बहुत कम मुजाहमत महसूस होती है। हर बार जब कोई लो बनता है, कीमत इन लोज से गुजर जाती है। यहाँ बराबर के लोज हैं, कीमत उनसे भी गुजर जाती है। ये शॉर्ट टर्म लो है, कीमत इन शॉर्ट टर्म लोज से भी गुजर जाती है, कीमत इनसे गुजर जाती है। तो रुझान ये बियरिश है, इसलिए आपको बुनियादी तौर पर मार्केट रैली पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म लोस को तोड़ा जा सके।
इसमें फर्क ये है कि हर रैली को हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के तौर पे देखा जाएगा। उसके लिए पिछले हाई से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि ये प्राइस एक्शन में शामिल है, यहाँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है, तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में बदल जाता है, ताकि आप शॉर्ट टर्म लूज के नीचे एक मूव देख सकें। हर शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी हासिल करने का एक मौका है, या मार्केट ऊपर की रिट्रेसमेंट के बाद नीचे की तरफ फैलती है, ताकि हर पुराने लो के नीचे मौजूद स्टॉप्स को निकाल सके। कीमत में जो भी हर एक लो आप देखते हैं, जब हम ये शिनाख्त कर लेते हैं कि मार्केट हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में कहाँ है, तो हम पुराने लोस तलाश कर सकते हैं। बाईं तरफ मार्केट या इसका एहतराम करती है, वापस आती है, लेकिन अब हमारे पास बहुत कुछ है। यहाँ इस लो के नीचे और यहाँ इस लो के नीचे वाकई दबाव महसूस करें और मार्केट सीधा इसके पार निकल जाती है। छोटी सी रिट्रेसमेंट है, इस लो के नीचे मजीद लिक्विडिटी है, इसलिए ये इसके पार नीचे की तरफ फैलेगी। हमारे पास यहाँ पीछे पुराने लोज हैं, तो मार्केट क्या करेगी, ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगी और फिर क्या करेगी, नीचे की तरफ हिलेगी, ताकि उस पुराने लो के नीचे मौजूद स्टॉप्स को निकाल सके। यही चीज देखी जाती है जब मार्केट में लो मिलता है। एक छोटा सा लो कंसोलिडेशन बनाता है, तवील मुद्दती लो बनाता है, ऊपर की तरफ रैली करता है, रिट्रेस करता है, कंसोलिडेशन में जाता है, फिर दोबारा ऊपर की तरफ रैली करता है। तो अब हमारे पास यहाँ काफी ज्यादा प्राइस एक्शन है, तो ये पुराना लॉ अच्छी तरह से डिफेंड किया जाएगा। ये हकीकत कि हर बार मार्केट रिट्रेस करती है और हर बार रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ जाती है, ये सब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रैम की शक्ल में होगा। ये बहुत सख्त मुजाहमत तलाश करेगा। पुराने लूज की खिलाफ वर्जी करते हैं, पुराने लोज वाकई में डिफेंड किए जाएंगे और आप देखेंगे कि मार्केट में खरीदारी आ रही है। आपकी तवज्जो बुनियादी तौर पर हाई पर होगी। हर कलील मुद्दती हाई पर बहुत आसानी से रन्स होंगे। उससे कम मुजाहमत वाली लिक्विडिटी रन बनती है। मुजाहमत की सतहें बहुत कमजोर होंगी। सपोर्ट या लूज बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि मार्केट सिर्फ खरीदारी की तरफ ही फायदा उठाएगी। बिल्कुल इसके उल्ट जो हमने यहां देखा, सेल साइड पर हर चीज बियरिश कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो हर रिट्रेसमेंट जो ऊपर की तरफ हो, एक और कीमत की टांग नीचे जाने के लिए तैयार करती है, ताकि लोज की खिलाफ वर्जी हो सके। हमने यहाँ रुझान बदल दिया है और एक पुराना लो बनाया है, तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करेगी, वो नई खरीदारी के मौके पैदा करेगी, ताकि कलील मुद्दती या फौरी मुद्दती हाई को मार्केट के ऊपर से निकाला जा सके, क्योंकि इन हाई के ऊपर क्या चीज रुकी हुई होगी, बाय स्टॉप्स। और आप चाहते हैं कि नीचे खरीदें और मौजूदा मार्केट एक्शन के ऊपर रजामंद खरीदारों को बेचें, और यही मार्केट मेकर्स करते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करती है, दरअसल ये सिर्फ एक नया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है, ताकि पुराने हाई के ऊपर रन बनाया जा सके। इस तरीके से ट्रेड्स तलाश करना बहुत आसान हो जाता है। मार्केट नीचे ट्रेड करती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, उसका पुराना हाई आसानी से निकल जाता है, कम रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। मार्केट वापस ऊपर जाती है और रिट्रेसमेंट आता है। इस पुराने हाई तक वापस जाने में बहुत कम रेजिस्टेंस है, ये उसके जरिए साफ तौर पर गुजर जाती है। यहाँ एक और रिट्रेसमेंट आता है, लिक्विडिटी उस पुराने हाई के ऊपर रुकी हुई होगी, और आखिरकार मार्केट इसके जरिए भी एक्सपैंड कर जाती है। और आखिरकार मार्केट इन लो के जरिए भी ट्रेड कर जाती है। अच्छा, तो इस महीने की तालीम में जिन चीजों की मैंने तलाश की है, उनमें कई अनासिर शामिल हैं। साफ हाई तलाश करना जहां लेवल्स बहुत ज्यादा साफ हों। जब मार्केट इस किस्म के लेवल्स दिखाती है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप ये ख्याल बनाएं कि इसके ऊपर बाय स्टॉप्स होंगे। तो कोई भी छोटा सा रिट्रेसमेंट उसके जरिए दोबारा जाने का माहौल बनाता है। मार्केट पुराने हाई तक वापस जाने में आसानी तलाश करती रहती है। किसी ना किसी मौके पर आप प्राइस एक्शन को देखेंगे और ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि जितनी ज्यादा प्राइस एक्शन होगी किसी खास लेवल या हाई या लो के इर्द गिर्द, ये जाहिर करता है कि वो लेवल इदारा जाती प्राइस मॉडल पर डिफेंड किया जा रहा है। तो जब आप इस लेवल से दूर ट्रेड करेंगे, तो आपको बहुत आसान ट्रेडिंग नजर आएगी, और ऐसा करने से आप खुद को इदारा जाती ऑर्डर फ्लो के साथ हम आहंग कर लेंगे। फिर आपकी ट्रेड्स को मुनाफा बख्श एग्जिट्स की सूरत में बहुत कम मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा।
और बहुत कम ड्रॉडाउन होगा